हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार गौरव कथूरिया क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का प्रैक्टिस सेशन। ये है पहला क्वेश्चन। क्या कर सकते हैं इसमें? थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का। एक्स को यहाँ पे हम पुट करेंगे ए tan स्क्वायर थीटा, ए tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। इधर डेरिवेटिव करेंगे, कोफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा, है ना। तो जो पावर है 2 वो आगे आ जाएगी, 2a tan थीटा एज इट इज़ इंटू tan थीटा का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी थीटा अपॉन डी एक्स। इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डी एक्स को, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई 2a tan थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये पूरे के पूरे इंटीग्रल को हम टी की टर्म्स में, सॉरी थीटा की टर्म्स में लिखेंगे। तो हमारा इंटीग्रल है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। हम लिखेंगे साइन इनवर्स स्क्वायर रूट में ये एक्स की जगह क्या लिखना है हमने, ए tan स्क्वायर थीटा, ए tan स्क्वायर थीटा, और नीचे ए प्लस इस एक्स की जगह भी ए tan स्क्वायर थीटा, और ये जो डी एक्स है इसकी जगह ये सारा लिखना पड़ेगा हमें, 2a tan थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, करते हैं आगे। अब ये देखो नीचे से a कॉमन आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया साइन इनवर्स a tan स्क्वायर थीटा, a कॉमन, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये 2a tan थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये सब एज इट इज़। तो a से a तो कट गया भाइयों, ये आ गया साइन इनवर्स tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई, सेक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 2a tan थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये tan थीटा को साइन अपॉन कॉस लिख लेंगे, सेक को 1 अपॉन कॉस लिख लेंगे। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ tan को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, सेक को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और ये 2a tan थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा, ये तो एज इट इज चले जा रहा है। तो कॉस स्क्वायर कट गया भाई। ठीक है, क्या आ गया, ये साइन इनवर्स साइन थीटा। ठीक है ना, और ये 2a tan थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो गया थीटा, है ना। ये वाला जो a है इसको मैं बाहर ला रहा हूँ इंटीग्रल से। आगे क्या रह गया, ये 2 tan थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन और कर सकते हैं, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है ना। एक बार फिर से सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो tan थीटा को t पुट किया, उसका डेरिवेटिव आ गया सेक्स स्क्वायर थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का हो गया dt अपॉन डी थीटा। तो सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा क्या हो गया, dt। तो इन दोनों की जगह तो हम dt लिख देंगे, a बाहर है ही एज इट इज़। थीटा की जगह क्या आ जाएगा भाइयों, यहाँ से देख लो, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स t, है ना। थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स t। तो इस थीटा की जगह हम tan इनवर्स t लिखने वाले हैं। ये tan थीटा की जगह t आ जाएगा, 2t हो गया, और ये सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, dt। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग बाय पार्ट्स। आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट हो जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो इस फंक्शन को हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और इसको सेकंड, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको इंटीग्रेट करेंगे। करते हैं, तो ये है ना इंटीग्रल, है ना, ये मैंने अगले पेज पे लिख लिया, इसको करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। ठीक है ना, ये फर्स्ट फंक्शन और ये वाला सेकंड। तो क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज़, यानी tan इनवर्स t एज इट इज़, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन होगी ना इसकी, टी स्क्वायर माइनस
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी 1/1 प्लस टी स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी टी स्क्वायर। ठीक है, ये एक ए था बाहर है ना, इस ए को बाहर लिख देता हूँ। तो अब क्या आ गया, ये आई इक्वल्स टू, ये ए मल्टीप्लाई हो गया अंदर, ए इंटू टी स्क्वायर और ये tan इनवर्स टी माइनस ये ए, ये टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी प्लस सी। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसमें +1 -1 कर लेते हैं। तो ये ए टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस ए, यहाँ पे हमने +1 -1 कर लिया, नीचे टी स्क्वायर +1 है ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए टी स्क्वायर tan इनवर्स टी, यहाँ से हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर +1 के नीचे इसको लिख देंगे और 1 के नीचे अलग लिख देंगे। टी स्क्वायर +1 अपॉन टी स्क्वायर +1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर +1। अब ये दोनों कट गए, ठीक है ना, 1 आ गया। 1 की इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे। तो ए टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस ए, 1 की इंटीग्रेशन हो गई टी और इसकी इंटीग्रेशन हो गई tan इनवर्स टी, है ना, tan इनवर्स टी प्लस सी। इसे एक को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आई इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस ए टी प्लस ए tan इनवर्स टी। देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो इन दोनों में से ए tan इनवर्स टी कॉमन आ रहा है, ए tan इनवर्स टी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया, टी स्क्वायर +1, है ना, और माइनस ए टी प्लस सी। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे टी की। हम टी की वैल्यू क्या थी भाई, देखते हैं ज़रा चल के। टी की वैल्यू थी tan थीटा, है ना, और tan इनवर्स टी की वैल्यू है थीटा। tan इनवर्स टी को क्या लिखना है हमने, थीटा लिखना है। तो a इंटू थीटा, टी की जगह क्या लिखना है, tan थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस ए tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यू डालनी है tan थीटा की। यहाँ से देखो निकल जाएगी वैल्यू, आपको दिख रहा है x अपॉन ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा हो गया, सही है ना। ठीक है, और यहाँ से आप कह सकते हो ऐसा कि tan थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन ए। थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन ए, यही आएगी। तो जहाँ भी tan थीटा दिखेगा ये लिख दूंगा, थीटा दिखेगा तो ये लिख दूंगा, ठीक है ना। देखो थीटा दिख रहा है, थीटा की वैल्यू क्या लिखनी है मेरे को, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन ए, है ना। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिखनी है, ये रही x अपॉन ए प्लस 1, और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या लिखनी है, ये रही स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन ए, है ना, a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस सी। तो ये ए एलसीएम आके इस ए से कट जाएगा, देखो दिख रहा होगा आपको। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन ए और इंटू ये आ जाएगा x प्लस ए माइनस, इसे देखो इसको काटूंगा स्क्वायर रूट ए रह जाएगा ऊपर, समझ गए ना। नहीं समझे तो ऐसे समझ लो, इसको रैशनलाइज कर लिया तो अब ये स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए हो जाएगा, तो ए से पूरा ए कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, दिस इंटू दिस यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स। तो ये आ गया भाइयों आंसर, कहानी ख़त्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बस ये स्क्वायर रूट पूरे पे है, ये ध्यान रखना, ज़्यादा छोटा मत बना देना भाइयों, कहीं नंबर कट जाए पेपर में। पूरे पे स्क्वायर रूट है, ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है कि tan इनवर्स x को t पुट कर दूँ तो इसका डेरिवेटिव दिख रहा है ना। तो क्या करता हूँ, सब्सटीट्यूशन करेंगे, tan इनवर्स x को t पुट कर देंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टी का हो गया x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन डी एक्स। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स जो है वो dt हो गया, ठीक है। तो अब ये tan इनवर्स x की जगह हम t लिखेंगे,
पूरा का पूरा जो हमारा इंटीग्रल है उसको टी की टर्म्स में लाएंगे, है ना। ई रेस टू दी पावर tan इनवर्स एक्स 1 + x + x² अपॉन 1 + x²। इस पूरे इंटीग्रल को टी की टर्म्स में लाएंगे। तो इस tan इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे हम, t। तो ये हो गया ई रेस टू दी पावर t। इन दोनों x की जगह भी क्या लिखेंगे हम, tan t। तो 1 + tan t + tan² t। और ये जो dx अपॉन 1 + x² है, dx अपॉन 1 + x², इसको तो dt लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये इतना आ गया। अब ये t की टर्म्स में आ गया, करते हैं इंटीग्रेट। देखो ये 1 + tan² t क्या हो जाएगा, sec² t हो जाएगा। तो ई रेस टू दी पावर t इंटू sec² t और प्लस tan t बच गया। अब ये वो वाली फॉर्म बन गई, अगर आपको याद हो, ई एक्स होता है अंदर एक फंक्शन, एक उसका डेरिवेटिव, ये वाली फॉर्म होती है एक। इसका आंसर सीधे सीधे बच्चों को पता होता है, ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी आएगा। पता होना चाहिए फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव कौन सा है। ये हमारा फंक्शन है tan और ये डेरिवेटिव है। तो इसका आंसर आएगा ई रेस टू दी पावर t इंटू tan t। पर डायरेक्ट नहीं लिखना है, हमने करके दिखाना है। कैसे, देखो सब्जेक्टिव पेपर है, पूरा क्वेश्चन तरीके से करके आना है। तो ये ई टी को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इधर tan से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों में इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग बाय पार्ट्स। इसकी नहीं करेंगे, ये फंक्शन है ना, और ये उसका डेरिवेटिव है। तो जो फंक्शन है उसमें बाय पार्ट लगाना है, डेरिवेटिव वाले को एज इट इज़ छोड़ देना है, इस वाले को। तो ई टी sec² t एज इट इज़ रहेगा। इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट वाला फंक्शन tan t एज इट इज़, ई रेस टू दी पावर t की इंटीग्रेशन ई रेस टू दी पावर t माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan t क्या होता है, sec² t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू दी पावर t क्या हो जाएगी, ई रेस टू दी पावर t ही होती है ना, प्लस सी। अब ये देखो ये दोनों सेम है तो कट गए। आंसर आ गया ई रेस टू दी पावर t इंटू tan t प्लस सी। अब वैल्यू रख देते हैं। t किसके इक्वल था, tan इनवर्स x के, है ना। t क्या था, tan इनवर्स x। देख लें यहाँ पे, देख लो, देखना है तो। t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। यहाँ से आप x भी निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, tan t, है ना। तो ये जो tan t है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, प्लस सी। ठीक है, ख़त्म कहानी, हो गया भाई। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है भाई, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे आपको दिखेगा नीचे मिड टर्म स्प्लिट हो सकती है, ठीक है। x रेस टू दी पावर 4 माइनस 4x² प्लस 3x² माइनस 12 ऐसे लिख दिया हमने, है ना। फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ ना यूजिंग मिड टर्म स्प्लिटिंग। 4 × 3 12 हो गया है ना, 12 भी चाहिए प्रोडक्ट। तो i = x², ये x² कॉमन अंदर रह गया, x² माइनस 4, 3 कॉमन और ये x² माइनस 4। तो i = x² अपॉन x² प्लस 3 इंटू x² माइनस 4। सही है। अब ये फैक्टर्स बन गए। अब आपको याद होगा तो ये पार्शियल इंटीग्रेशन का एक टाइप बन गया। पार्शियल बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन का टाइप है, फॉर्म है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपको नहीं आती तो इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में से पार्ट 24 अच्छे से समझो भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझ लो। सीबीएसई में हर साल किसी न किसी सेट में पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन तो आता ही है, 99% उम्मीद है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता तो पार्ट 24 से सीखो, फिर आपसे ये क्वेश्चन खुद हो जाएगा। क्वेश्चन तो अभी मैं करूँगा तब भी समझ आ जाएगा, बट क्यों कर रहा हूँ ये ज़्यादा बेटर तभी समझ आएगा जब आपको टाइप आता होगा। इसमें हम क्या करते हैं, x² को y पुट कर लेते हैं। तो हमारा ये जो फंक्शन बन गया नया, क्या बन गया ये, y अपॉन y प्लस 3 y माइनस 4। फिर इसको हम लेट कर लेते हैं a अपॉन y प्लस 3 प्लस b अपॉन y माइनस 4। जिनको पार्शियल आता है उन्हें पता सब लग रहा होगा, ठीक है ना भाई। जिनको नहीं आता आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सीख लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी पेपर में। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, ठीक है ना। ये हमने यहाँ एलसीएम लिया तो इससे कट जाएगा ये आ गया। अब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, है ना। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट और कोफिशिएंट कंपेयर करके। ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट्स
एंड कोफिशिएंट। अब कांस्टेंट और कोफिशिएंट जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारी दो इक्वेशन बनती हैं जिसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम ख़राब होता है, तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस हम वो इक्वेशन लिख देते हैं टीचर की तसल्ली के लिए कि y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a इंटू वाई है तो एक तो a हो गया और एक ये b इंटू वाई है तो प्लस b भी हो गया, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, कांस्टेंट इस साइड है 0 नहीं है ना, कांस्टेंट इस साइड, इधर a इंटू -4 यानी -4a और ये b इंटू 3 यानी 3b, ठीक है। तो ये आ गए हमारे कांस्टेंट कंपेयर करके इक्वेशन। अब हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 आप ये पहली और दूसरी इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, बाकी सॉल्व करनी नहीं पड़ती। आप रफ़ में जाके थोड़ा सा एक जुगाड़ लगाएंगे, जिनको पार्शियल आती है उन्हें पता ही होगा, पर वो काम रफ़ में ही करना है मेरे भाइयों। अगर वो काम आपने फेयर में कर दिया तो टीचर नंबर काट देंगे, वो कहते हैं गलत है मेथड। वो मेथड आपको पता होगा क्या है कि हम एक बार इसको 0 बनाते हैं, एक बार इसको। एक बार हमने क्या किया, y को 4 पुट किया, इस पूरी इक्वेशन में y को 4 पुट किया तो यहाँ से y हो गया 4, ये 0 हो गया और ये हो गया 7b, तो b हमें मिल गया 4/7। ये काम मुँह ज़बानी हो जाता है, वो तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ ना आपको। तो b मिल गया, देखो है ना, b कितना मिल गया हमें 4/7। अब टीचर कहते हैं ये मेथड गलत है, क्यों? क्योंकि हम इस फंक्शन में कहीं पे भी 4 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, नीचे 0 आ जाएगा। बट हम यहाँ थोड़ी पुट कर रहे हैं, हम तो यहाँ कर रहे हैं। कोई नहीं, पर उनकी तसल्ली तो करनी है, तो ये काम फेयर में मत करना, वरना कोई गुस्सेल टीचर आपके नंबर काट देगा भाई। इतना लिखना है अपने फेयर में, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट, ये इक्वेशन लिखनी है, सीधा लिख देना ऑन सॉल्विंग a इतना b इतना, काम ख़त्म। निकालोगे कहाँ से, आप यहाँ से निकाल लोगे। अभी तो ये दो इक्वेशन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। एलिमिनेशन वगैरह से 3 होती हैं तो टाइम ख़राब बहुत होता है ना, तो रफ़ में ये करके सीधा आपने लिख देनी है। अब दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी, y को -3 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो y को -3 पुट किया तो यहाँ आ गया -3 इज़ इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, ये हो गया -7 है ना। तो a कितना दिख गया हमें 3/7, तो ये a और b मिल गए। अब हमने क्या करना है, अब जो हमारा इंटीग्रल था, देखो हमने y जब इसको पुट किया है तो हमने डेरिवेटिव तो नहीं किया, मतलब हमारे पास dy तो नहीं है, तो इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट में ही करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन में एक भी बारी कहीं पे y मत लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। देखो मैंने जो y लिया है वो मैंने सिर्फ इस फंक्शन में पुट किया है, कहीं पे भी इंटीग्रेशन में मैंने y नहीं लिखा, क्योंकि मेरे पास dy नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो जो मैं इंटीग्रल लिखूँगा वो पूरा x² के टर्म्स में ही लिखूँगा, x² + 3 x² - 4, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली है, देखो ये और ये एक ही तो चीज़ है ना, ये इसके इक्वल है तो ये भी इसी के इक्वल होगा। बस हमने क्या करना है, दोनों y की जगह x² लिखना है और a और b की जो वैल्यू है वो लिखनी है। तो क्या लिखूँगा, a/y + 3, a है 3/7, a क्या है मित्रों 3/7, तो 3/7 अपॉन नीचे क्या है y + 3, और y क्या है हमारा x², तो x² + 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। आइडेंटिटी लगाऊंगा ना, इसलिए एक स्टेप बचा रहा हूँ। फिर लिखना है b/y - 4, b है 4/7, 4/7 अपॉन y - 4, y क्या है हमारा x² -4 है, 4 को हमने लिख दिया 2²। बस अब इंटीग्रेशन कर देंगे, सीधा सीधा फार्मूला लगाना है, 3/7 एज इट इज़। देखो ये 1/x² + a² है, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, सही है। इसमें भी ये 4/7 एज इट इज़, ये 1/x² - a² है, इसका फार्मूला क्या होता है 1/2a log x - a/x + a, सही है। हो गई इंटीग्रेशन। बस आगे क्या करो, चाहो तो ये 2 और 2 से 4 काट दो, 1 आ जाएगा ऊपर, ये √3 से 3 काटोगे ऊपर √3 आ जाएगा, फाइनल आंसर लिख देना, ठीक है, ख़त्म कहानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये देखो, ये क्वेश्चन तो सिंपल सा लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। अगर मैं x को sin थीटा डाल दूँ, देखो इतना काम हम मुँह ज़बानी कर लेते हैं। x को sin थीटा डालूंगा तो उसका डेरिवेटिव ऊपर cos थीटा आएगा, ये भी cos थीटा बन जाएगा, तो वो कट जाएगा,
क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। देखो करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले इसको आई लेट कर लिया मैंने, 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया हमने, x को साइन थीटा पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया, ये डी एक्स की जगह हमने क्या लिखना है, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे क्या लिखना है, इस x की जगह साइन थीटा, इस x की जगह भी साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साथ ही साथ हम ये लिमिट भी चेंज कर देंगे ताकि हमें फिर से x की, ये साइन थीटा की वैल्यू x की टर्म्स में ना डालनी पड़े, है ना। ये जो लिमिट है ये x के लिए है, हम थीटा के लिए लिमिट लिख लेंगे, सीधा काम ख़त्म। फिर x का कोई काम नहीं रहेगा क्वेश्चन में। अगर x को मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो थीटा कितना आएगा, साइन 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0, सही है। और जब मैं x को यहाँ पे 1 रखूँगा तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो हमारी नई लिमिट हो गई 0 से π/2, सही है। अब ये नया क्वेश्चन बन गया, x का कोई काम नहीं है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कॉस थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया कॉस थीटा ना, इतना तो पता ही होगा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये कट गया भाई। अब ये इंटीग्रेशन की एक फॉर्म बन गई है भाइयों, जिसमें हम ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अगर आपको ये फॉर्म नहीं आती है मेरे भाइयों, तो इंटीग्रेशन पार्ट 17 आप देख सकते हैं, उसमें ये फॉर्म अच्छे से समझाई हुई है। देखते ही आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि ये वो फॉर्म का क्वेश्चन है और कैसे करना है, इसको देखो, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कैसे होगा, हमने ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मिलेगा हमें, 0 से π/2, ऊपर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है तो सेक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया सेक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर। डिनोमिनेटर में सब कुछ tan की टर्म्स में होना चाहिए ताकि हम उसे टी पुट कर दें, क्योंकि ऊपर सेक्स स्क्वायर थीटा है ही। तो ये जो सेक्स स्क्वायर थीटा है, इस वाले को भी हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और ये भी tan स्क्वायर थीटा है ही, ठीक है। तो ये आ गया 0 to π/2 सेक्स स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम tan को टी पुट कर देंगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर नज़र आ रहा है, तो tan थीटा को टी पुट किया, डेरिवेटिव हो गया सेक्स स्क्वायर थीटा, टी का हो गया डी टी अपॉन डी थीटा, है ना। तो सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज डी टी। तो अब इंटीग्रल टी की टर्म्स में आ जाएगा, है ना। तो ये ऊपर तो पूरे की जगह क्या आ जाएगा, डी टी, और नीचे क्या आ जाएगा मित्रों, 2 tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा, टी, तो टी स्क्वायर हो गया प्लस 1। अब लिमिट फिर से चेंज कर देंगे, टी के लिए कर देंगे, किसके लिए, टी के लिए। तो यहाँ पे हम थीटा को 0 करेंगे तो टी भी 0 आएगा, यहाँ पे हम π/2 डालेंगे थीटा को तो टी हो जाएगा इन्फिनिटी, है ना, tan 90 इज इन्फिनिटी। तो आई इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी डी टी अपॉन, इसको लिख सकते हैं √2t होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी लग गई, वही 1 अपॉन ए tan इनवर्स √2t अपॉन 1, सही है ना। साथ ही साथ इसका डेरिवेटिव भी यहाँ नीचे डिवाइड करने के लिए लिखना पड़ेगा हमको, √2, सही है, और लिमिट पुट करनी है 0 से इन्फिनिटी। तो ये आ गया 1 अपॉन √2। देखो मैं यहाँ पे इन्फिनिटी रखूँगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी इंटू √2 इन्फिनिटी होगा, और जब यहाँ 0 रखूँगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0। अब हमें पता है tan इनवर्स इन्फिनिटी इज π/2 और ये 0। फाइनल आंसर आ गया हमारा आई इक्वल्स टू π/2 √2। चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो √2 को बस, अदरवाइज़ वैसे कोई ज़रूरत खास है नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो हमें पता है अगर मान लो यहाँ पे x नहीं होता तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था।
हम cos x को t पुट कर लेते हैं, उसका डेरिवेटिव sin x है, सिंपली ये टी स्क्वायर आ जाता है, इंटीग्रेशन हो जाती है t³ 3। मुँह जुबानी हो गया क्वेश्चन, पर वो तब हो पाता जब यहाँ x नहीं है। तो ये x हटाने के लिए एक ही फंडा है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कई बार बता चुका हूँ। x हटाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही फंडा है हमारे पास, वो क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी, रामबाण प्रॉपर्टी, कि कभी भी लिमिट दिखे 0 to a f x, उसको हम क्या लिख सकते हैं, x को रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस एक्स से। ये प्रॉपर्टी जब भी आप यूज़ करोगे, ये जो फालतू x दिख रहा है ये हट जाएगा। कैसे, देखो, हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, इस x की जगह हमने क्या लिखना है, a माइनस एक्स। a हमारा है पाई, तो x की जगह हम लिख देंगे पाई माइनस एक्स। इधर भी है साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई माइनस एक्स, सभी x को हमने पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो ये i = 0 से पाई, ये हो गया पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, बट स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा। सही है। अब इसको करने के कई तरीके होते हैं, चाहे तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन करके दिखाया था, या बिना ऐड करे भी कर सकते हो। कैसे, इसको हमने साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से भी और एक्स से भी, तो पाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सिंपली ब्रैकेट खोल दिया और दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग ले लिया, 0 से पाई dx। अब इसको हम वापस i लिख सकते हैं, देखो यहाँ से आप देखो ये और ये सेम है ना, तो ये किसके इक्वल है, i के, तो इसकी जगह हम i लिख देंगे, लिख दो i = 0 से पाई पाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस ये हो गया i, ठीक है। अब क्या करना है, इस i को इधर ले आएंगे, ऐड हो जाएगा, पाई को बाहर ले आता हूँ इंटीग्रेशन से, ये 0 से पाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हम यहाँ पे cos x को t पुट कर लेंगे, क्योंकि उसका डेरिवेटिव साइन x नज़र आ रहा है। cos x को t पुट किया, डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स dt/dx, तो साइन x इंटू डी एक्स क्या हो गया, माइनस dt, ठीक है। तो ये आ गया 2i = साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह माइनस dt, तो माइनस वाला साइन मैं बाहर ही लगा दूंगा, तो माइनस पाई हो जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा dt, और cos x की जगह क्या आ जाएगा, t, तो ये t का स्क्वायर हो गया। लिमिट भी हम चेंज कर देंगे cos x के लिए, देखो जब मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो लोअर लिमिट 1 हो गई। जब मैं यहाँ पे पाई डालूंगा तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, अपर लिमिट -1 हो गई। आप चाहो तो ये माइनस का साइन बच्चा रास्ते में भूल जाता है लगाना, इस माइनस को यहाँ कर सकते हो एडजस्ट, कि माइनस को मल्टीप्लाई किया तो लिमिट बदल जाएगी ऊपर नीचे, है ना। लिमिट को हम -1 से 1 कर देंगे, t² dt, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है ना, सिंपल है। आप चाहो तो लिमिट को पलट दो, बाहर एक माइनस लगा दो, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इस प्रॉपर्टी का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, बस यही है कि रास्ते में बार बार एक माइनस लगा रहे थे, अब वो नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब चाहो तो वैसे इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, t³ 3, और लिमिट डाल दो -1 से 1, और चाहो तो आपको दिख रहा है ये -a से a कर रहे हैं, तो इवन ऑड फंक्शन भी देख सकते हो। t² एक इवन फंक्शन है ना, t² क्या है, एक इवन फंक्शन, तो उस केस में हम लोअर लिमिट को 0 करके बाहर 2 लगा सकते हैं। होना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ना उससे, बस ये हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। भाई 0 लिमिट होती है तो पुट करनी आसान रहती है, कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो ये 2 से 2 कट गया, i = पाई, इंटीग्रेशन कर दी t³ 0 से 1। अब लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 -0, है ना, आंसर आ गया π/3, ख़त्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन है, इसमें कोई इंटीग्रेशन की फॉर्म तो नज़र आ नहीं रही, ना ही इसका डेरिवेटिव ऊपर नज़र आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखता हूँ, कुछ हो जाए शायद। तो tan को लिख दिया sin/cos, नीचे भी m², ये sin² /cos²।
ठीक है। अब क्या करते हैं, कॉस एलसीएम ले लेते हैं। तो ये साइन अपॉन कॉस, नीचे कॉस स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉस से स्क्वायर कट गया, ये वाला कॉस ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 0 से π/2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव ऊपर है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं करूँगा तो दिख जाएगा। देखो क्या कर रहे हैं हम, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट कर रहे हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 cos एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये एम स्क्वायर एज इट इज़। साइन स्क्वायर का भी हो जाएगा 2 sin एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, और ये टी का डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, देखो 2 sin एक्स कॉस एक्स दोनों में कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह गया मित्रों, -1 प्लस एम स्क्वायर, और ये डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये साइन एक्स कॉस एक्स को इधर रखते हैं, डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ये 2 और ये इन दोनों को नीचे ले जाते हैं डी टी के पास, तो डी टी अपॉन 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। सही है। तो ये देखो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की जगह अब मैं ये लिख दूंगा, है ना। चलो, तो ये आ गया आई इक्वल्स टू, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, है ना, लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी। जब मैं 0 रखूँगा यहाँ पे x की जगह पे, cos 0 1 हो जाएगा, sin 0 0, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी लोअर लिमिट मेरी 1 हो जाएगी। अब लोअर लिमिट हो गई 1, अपर लिमिट क्या हो जाएगी देखते हैं। ये π/2 इधर डालूंगा तो cos 90 0 sin 90 1 आ जाएगा, तो अपर लिमिट हो जाएगी m स्क्वायर, है ना, m स्क्वायर। साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की जगह ये लिखना है हमने, क्या, डी टी, क्या लिखना है भाइयों, डी टी अपॉन 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। ये हमने इन तीनों की जगह पे लिख दिया, बच गया ये। इस पूरे को तो मैंने टी लिखा था, तो टी लिख देता हूँ नीचे। सही है। अब ये पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, 1/2 एम स्क्वायर माइनस 1, और ये 1/t रह गया, 1/t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log t 1 to m स्क्वायर, है ना। अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो 1/2 m स्क्वायर माइनस 1, लिमिट पुट कर दी तो log ऑफ m स्क्वायर माइनस log ऑफ 1। log ऑफ 1 भाई 0 होता है, आपको पता होगा। log 1 की वैल्यू होती है 0, है ना, और प्रॉपर्टी है log की, तो ये पावर 2 आगे आ जाती है, 2 log m। ये तो 0 ही हो गया, है ना, ये तो हट गया, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, आंसर आ गया मित्रों, log m अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1। ख़त्म, बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक छोटी सी चीज़ आपको स्ट्राइक कर जानी चाहिए, एक छोटा सा जुगाड़ इसमें। क्या है, देखो आपको पता है नीचे कोई फार्मूला तो लगता नज़र आ नहीं रहा, है ना, नीचे कोई फार्मूला लगता तो नज़र आ नहीं रहा। तो नीचे कॉस का जितना एंगल आपको गिवन है 3x, क्या करो, ऊपर नीचे साइन ले लो सेम एंगल के साथ, साइन 3x, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, साथ में एक 2 और लगा दो, क्या होगा उससे बताऊंगा अभी। अब ऐसा क्वेश्चन कुछ भी मिले आपको, है ना, यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं एंगल की, तो जो नीचे कॉस लिखा हुआ है उसका जो एंगल है वही सेम साइन ले लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 और लगा दो। क्या होगा उससे, देखो 2 स्टेप्स में आपको अभी पता लग जाएगा। तो ये आ गया 2 cos 5x साइन 3x प्लस 2 cos 4x साइन 3x, नीचे 2 sin 3x माइनस 2 इंटू 2 sin 3x cos 3x। सही है ना। अब आइडेंटिटीज़ लगेंगी भाइयों, आपको पता होनी चाहिए। एक तो 2 cos x sin y, क्या होता है ये,
ये होता है साइन x प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, और एक होता है 2 साइन ए कॉस है, ये भी आपको पता ही है, साइन 2 है। ये दोनों आइडेंटिटीज़ इसमें यूज़ होंगी। अब ये देखो, ये 2 कॉस एक्स साइन वाई है, ये आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें। क्या आ जाएगा, साइन x प्लस वाई, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 8x, माइनस साइन x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2x, प्लस इधर भी यही वाली आइडेंटिटी लगेगी सेम। तो पहले साइन आएगा, दोनों एंगल का सम है ना, तो इन दोनों एंगल्स का सम हो गया 7, फिर माइनस इन दोनों का डिफरेंस यानी x, और डिनोमिनेटर में देखो ये 2 है, ये 2 है, कॉमन ले रहा हूँ, साइन 3x एज इट इज़, माइनस ये 2 साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन 2a लग जाएगा, तो साइन 6x हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, मतलब इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, इन दोनों को एक साथ। ऐसा क्यों, देखो 8 और 1 सम कितना हो गया 9, 7 और 2 भी 9, जब आइडेंटिटीज लगाऊंगा कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। तो ये 8x और x वाले को एक साथ लिख लिया, ठीक है, और ये 7x और 2x वाले को एक साथ लिख दिया, और नीचे एक माइनस कॉमन ले रहा हूँ ताकि एंगल में माइनस ना लगाना पड़े, है ना। होगा कुछ नहीं, वैसे बिना माइनस कॉमन लिए भी आप कर सकते हो, इससे बस ये एंगल में माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, तीनों जगह सेम फार्मूला खटैक से लग जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, खत्म। ठीक है ना, साइन ए माइनस साइन बी, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। कुछ लोग इसको सी डी फार्मूले से भी जानते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉज सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये लगा देते हैं, तो 2 कॉज दिस प्लस दिस अपॉन 2, 8 प्लस 1 9 अपॉन 2 इंटू साइन दिस माइनस दिस अपॉन 2 यानी 7x बाई 2। ठीक है, यही आइडेंटिटी इसमें भी लगा देता हूँ, तो 2 कॉज दोनों एंगल का सम 9x अपॉन 2 इंटू साइन दोनों एंगल का डिफरेंस 5x अपॉन 2। सेम आइडेंटिटी नीचे भी लगेगी, एक -2 ऑलरेडी है और इसमें लग जाएगी आइडेंटिटी, तो 2 कॉज दोनों एंगल का सम 9x अपॉन 2 साइन दोनों एंगल का डिफरेंस 3x अपॉन 2। ठीक है भाई, सिंपल आइडेंटिटीज़ लगा रहे हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ऊपर से आपको दिख रहा है 2 कॉज 9x बाई 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह गया साइन 7x बाई 2 प्लस साइन 5x बाई 2, और नीचे है -2 इंटू 2 कॉज 9x बाई 2 साइन 3x बाई 2। तो हमें दिख रहा है कॉज 9x बाई 2 कट गया, 2 भी कट गया, इसमें फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होती है भाई आइडेंटिटी है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होती है ना, लगा देते हैं। तो ये आ गया 2 साइन, इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है 6x अपॉन 2 करूँगा 3x आ जाएगा, फिर कॉस इन दोनों एंगल का डिफरेंस कितना आ रहा है x अपॉन 2, है ना, ये आ गया। नीचे क्या है हमारे पास -2 साइन 3x बाई 2, तो 2 और 2 तो कट गया। आगे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, हमें साइन की हाफ एंगल प्रॉपर्टी पता ही है भाई, साइन 2a को आप लिखते हो 2 साइन ए कॉस है ना, 2 साइन ए कॉस है। तो इसी आइडेंटिटी को हम यूँ भी तो कह सकते हैं कि साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, मतलब एंगल हाफ हो जाता है ना। ऐसे कह लो ऐसे कह लो, आइडेंटिटी तो सेम है। तो ये साइन थीटा है, ये आइडेंटिटी लगा रहा हूँ मैं इसमें, क्या हो जाएगा ये 2 साइन 3x बाई 2 कॉज 3x बाई 2, एंगल हाफ हो गया है ना, और ये कॉज x बाई 2 एज इट इज़, और नीचे क्या है साइन 3x बाई 2, तो कट गया साइन 3x बाई 2 साइन 3x बाई 2, है ना। क्या रह गया -2 कॉज 3x बाई 2 कॉज x बाई 2,
फिर से एक आइडेंटिटी लगेगी इसमें अब, 2 cos x cos y, 2 cos x cos y क्या होती है भाई? ये होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। लगा देते हैं तो ये आ जाएगा -2 थोड़ी आएगा, cos आएगा है ना, x प्लस वाई, दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 2x प्लस दोनों एंगल का डिफरेंस यानी x। अब तो सीधे सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगी। cos की इंटीग्रेशन हमें पता ही है साइन होती है, तो साइन 2x अपॉन 2 और ये साइन x प्लस c, कहानी ख़त्म। ठीक है, बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखेंगे भाई, ये भी सीधा पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, सीधे सीधे ही। क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले तो मैं आए तो लिख ही लेता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दूँ ऐसे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अब इसको सीधे सीधे हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे क्वेश्चन किया याद है ना, एक्स स्क्वायर को वाई लेके, एक्स स्क्वायर को वाई लेके। ठीक है, आप खुद से कर सकते हो। बाकी मैं इसको डायरेक्ट भी जुगाड़ लगा के भी कर सकता हूँ। कैसे? इसको हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ताकि हमें झंझट में ना पड़ना पड़े वो ए बी वगैरह के। थोड़ा सा जुगाड़ लगा के इसको किया जा सकता है। इसको ब्रेक किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में, +1 -1 कर दिया। खुद से कर सकते हैं ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या किया, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एक हमें दिख रहा है, इसको तो हमने अलग से उठा लिया है। देखो 1 उठा लिया, एक्स स्क्वायर उठा लिया। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 पॉजिटिव। सही है ना? समझ गए भाई क्या किया? देखो ब्रैकेट खोलोगे वापस वही आएगा। सिंपल कहानी थी, हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों? ताकि मेरे पास 2x स्क्वायर हो जाए। 2x स्क्वायर है ना नीचे, अलग अलग उनको तोड़ लिया, +1 -1 किया, एक एक्स स्क्वायर +1 के साथ ले लिया, एक एक्स स्क्वायर -1 के साथ, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया ताकि फैक्टर जो है वो नीचे की तरह सेम बन जाए। अब अलग अलग कर दूंगा, कहानी ख़त्म। तो हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सीधे सीधे अपनी आइडेंटिटीज लग जाएंगी, कहानी ख़त्म। क्योंकि ये तो कट ही गया, देखो इधर ये कट गया है ना, ऊपर 1 रह गया। तो ये 1 स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई। क्या होती है, 1/2a, ए 1 है, लॉग a प्लस एक्स यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और ये तो सीधे सीधे tan इनवर्स x हो जाएगा। हो गया जी क्वेश्चन समाप्त। तो ये आ गया 1/4 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भाइयों ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कई बार पेपर में आ चुका है। इसमें ऊपर स्क्वायर रूट एक्स लिखा होता है, बात तो एक ही है ना। ऐसे लिखा होगा स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/4, या ये हाफ लिखा हुआ है, एक ही तो बात है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं। अब क्या है, मैं ना ये देखो अजीब सी पावर है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको टी पुट कर लूँ। लेकिन जब मैं इसको टी पुट करूँगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये पावर आगे आ जाएगी, 3/4 -1 हो जाएगा, है ना। तो x की पावर कितनी आ जाएगी, -1/4। तो ऊपर अगर x की पावर -1/4 होती तो बढ़िया रहता। तो मैं ले आता हूँ, नहीं है तो क्या दिक्कत है, नहीं है तो क्या हो गया, ले आएंगे। कैसे, x की पावर 1/4 और -1/4 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? ऐसे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा उससे, ये दोनों तो कट ही जाएंगे ना। तो ऐसे लगा सकते हैं। क्यों लगाया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये दिख जाएगा मुझे ऊपर, फिर मैं इसे टी पुट कर सकता हूँ आराम से। और नीचे कह रहा हूँ, ऊपर ये दोनों को देखो, ये मल्टीप्लाई हो रही है, बेस पावर ऐड हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 3/4 ही हो जाएगी। ये भी बढ़िया हो जाएगा काम। और ये भी 1 प्लस एक्स की पावर 3/4 है, ठीक है ना। ये दोनों ऐड कर दिए हमने, 3/4 होगी। ये वाले को बाहर लिख देता हूँ एज इट इज़, ठीक है। अब अगर मैं x की पावर 3/4 को टी पुट कर दूँ, काम ख़त्म है। इसका डेरिवेटिव आ गया 3/4 x की पावर -1/4 dt/dx
तो x की पावर -1/4 dx क्या हो जाएगा, 4/3 dt, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इन दोनों की जगह मैं क्या लिखूँगा, 4/3 dt, 4/3 dt, इसकी जगह भी t, इसकी जगह भी t। बस अब तो ख़त्म है क्वेश्चन, +-1 कर लेंगे, कहानी ख़त्म। 4/3 इंटीग्रेशन से बाहर, इसमें +1 - 1 कर लिया, अलग अलग कर लेंगे, है ना, t+1 के नीचे अलग लिख लेंगे, t+1/t+1, और 1 के नीचे अलग लिख लेंगे। यहाँ पे तो एक कट गया, 1 की इंटीग्रेशन हमें पता ही है t हो जाएगी, और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ t+1, है ना। t की वैल्यू दे ही रखी है क्वेश्चन में, t किसे पुट किया था हमने, t हमने पुट किया था x की पावर 3/4 को, माइनस log ऑफ x की पावर 3/4 + 1 + c, समाप्त। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है भाई, ये भी सीधा सीधा रैशनलाइज करेंगे, हो जाएगा। क्या किया इसमें, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया हमने, a+x लिखा ऊपर नीचे, तो ऊपर तो a+x होल स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा, नीचे a² - x² हो जाएगा, है ना। अलग अलग करेंगे, बस सीधे सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगी, a/√of a² - x², ये x/√of a² - x², सही है। इसमें तो सीधी सीधी आइडेंटिटी लग जाएगी, देखो। और इसमें हमने सब्सटीट्यूशन करना है, तो ऐसे में ना दो अलग अलग इंटीग्रल लेके सॉल्व कर लेना भाई पेपर में। एक को I1 लेट कर लिया, एक को I2, ठीक है। इस वाले को I1 ले लिया, इस वाले को I2 ले लिया, अलग अलग सॉल्व कर लेना। I1 क्या है, a/√of a² - x², तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ये आपको दिख रहा है सीधा sin इनवर्स x/a की इंटीग्रेशन, है ना, sin इनवर्स x/a। इसमें तो सीधी आइडेंटिटी लग गई, कोई दिमाग लगाया नहीं हमने। I2 देख लेते हैं, x/√of a² - x², इसमें a² - x² को t पुट कर दो, डेरिवेटिव ऊपर है, a² - x² = t, डेरिवेटिव आ गया -2x, ये dt/dx, x × dx क्या हो गया, -dt/2, सही है ना। तो ये जो I2 हो गया, x × dx की जगह -dt/2, -dt/2, इस पूरे की जगह t लिखना है, तो √t आ जाएगा, सही है। और ये -1/2 एज इट इज़, 1/√t की इंटीग्रेशन 2√t होती है। फॉर्मूले याद करो भाई, नहीं है तो 2 से 2 कट गया, I2 क्या आ गया, माइनस t क्या है हमारा, a² - x² + c, सही है ना। अब इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं, 4 × 1, फर्स्ट इक्वेशन हमारी है I = I1 + I2, तो I हो गया a sin इनवर्स x/a, सही है, -√of a² - x² + c, कांस्टेंट दोनों जो है ऐड करके हमने c लिख दिया, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी कोई ऐसा भी नहीं दिख रहा कि किसी का डेरिवेटिव ऊपर है, कोई फॉर्म भी नहीं है, तो क्या करें। तो ये जो x है ना, ये स्क्वायर रूट में नहीं होता ना, तो मैं +-1 वगैरह कुछ करके कुछ जुगाड़ लगा लेता। तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर लाने पे फोकस करना है भाई। क्या करें, इसके लिए हम x को t² पुट कर सकते हैं, ताकि t की टर्म्स में जब आए तो स्क्वायर रूट ना हो, फिर हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, है ना। तो x को t² पुट किया, इसका डेरिवेटिव आ गया 1, t² का हो गया 2t dt/dx, dx की वैल्यू आ गई 2t dt, सही है। तो अब हम इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, t की टर्म्स में लिखेंगे, जो पूरा इंटीग्रल है हमारा ये। तो ऊपर x की जगह t², इसको t² लिखूंगा, रूट से बाहर आके t हो जाएगा वो, +1, और dx की जगह क्या लिखूंगा, 2t dt, 2t dt, 2 इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर t³/t+1। अब इसमें +-1 करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं तो आप लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा। मैं तो +-1 प्रेफर करता हूँ, लॉन्ग डिवीजन सर दर्द है विलाई, फिर भी आपको करना हो तो आप कर सकते हो, क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा। इसको 1³ लिख दिया है ना, t+1, और ये -1/t+1। अब a³ + b³ की आइडेंटिटी तो पता ही होगी, क्या होती है, a + b
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे टी प्लस वन, 1/t+1, ये कट गया भाई, बस कर दो इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, t³/3, ये t²/2 और ये log t+1, सही है। बस t की वैल्यू डाल दो, क्या है t की वैल्यू, क्या है भाई, यहाँ से देख लो, t है x⁻½ है ना, √x ही तो है t, x⁻½ यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे t की जगह x⁻½ लिखूँगा तो पावर 3/2 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे भी t की जगह x⁻½ लिखूँगा, यानी √x से लिख देता हूँ। इधर t की जगह x⁻½ लिखूँगा, यानी √x, उसका स्क्वायर करूँगा, t² x ही था वैसे भी, है ना। सभी t की जगह क्या लिखना है, √x लिख दिया, बस ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब देखो कुछ मेरे भाई हैं, इस क्वेश्चन को फटाफट कर देते हैं। कैसे, वो इसको लिख देते हैं sin x + cos x होल स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर रूट से स्क्वायर काट देते हैं, फिर क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम काट देते हैं, 1 रह गया, 1 की इंटीग्रेशन x, कहानी ख़त्म। गलत है भाई, आपको पता है ना √(x² होता है, तो ऐसे ये नहीं काटते। मैं पहले भी बता चुका हूँ एक प्रैक्टिस सेशन में। हमको पता नहीं है ये क्या आएगा, ये mod x होता है ना, यानी ये +x भी आ सकता है, -x भी आ सकता है। जब तक हमें x के बारे में नहीं पता हो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे x दे तो रखा नहीं है, क्या है, कैसे बताएंगे कि जो sin x + cos x है वो पॉजिटिव है कि नहीं है। तो वो वाला मेथड हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें x के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, एक और जुगाड़ लगाया जाएगा इसमें। ऐसे मैं 2 - 1 लिख सकता हूँ ना, 1 को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो भैया 1 है, इसको हमने 2 - 1 लिख दिया। अब ये sin x + cos x, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - sin 2x, है ना, माइनस कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, sin x + cos x, 2 - 1 की जगह लिखा sin² + cos², और sin 2x को लिखा 2 sin x cos x, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाइयों, ये हो गया sin x + cos x √2 माइनस ये sin - cos होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, sin - cos को t पुट कर देंगे, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, sin x - cos x = t, डेरिवेटिव हो गया cos x + sin x, t का हो गया dt/dx। तो cos x + sin x × dx क्या हो गया, dt। तो ये हो गया dt/2 को लिख दिया मैंने √2 का स्क्वायर, और ये हो गया t का स्क्वायर। आइडेंटिटी लग गई, सीधा सीधा sin 1 x/a वाली, है ना, sin 1 t/√2, बस ख़त्म। t की वैल्यू डाल दो, तो ये आ गया आंसर। इसमें हम क्या हुआ, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं लाए ना कुछ भी। यहाँ पे हम क्या करा हमने, यहाँ हम स्क्वायर रूट से बाहर नहीं ला रहे कुछ भी। क्यों नहीं ला रहे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पीछे प्रैक्टिस सेशन अगर आपने सारे देखे हैं तो वहाँ मैंने समझाया था कि इसको x नहीं लिख सकते भाई, जब तक x के बारे में ना पता हो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो वो मेथड गलत है जो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप ऐसे कर दोगे। अगर आपने इसको sin + cos होल स्क्वायर लिख दिया और उसको आप स्क्वायर रूट से बाहर ले आए, मतलब ये काट दिया, ये आ गया, और फिर ये काट के आपने 1 लिख दिया, तो गलत है वो क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो भाई बहुत ही ईजी है, हमें पता है tan का डेरिवेटिव sec² होता है कि नहीं पता। तो हम ये tan को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, और ये जो sec की पावर 4 है इसमें से 2 पावर अलग निकाल लेते हैं, ताकि हम tan को t पुट कर पाएँ, क्योंकि tan का डेरिवेटिव होता है sec², है ना। तो एक sec² जो है उसको तो tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 + tan² लिख लेते हैं। एक sec² को एज इट इज़ छोड़ देते हैं और tan को t पुट कर देते हैं। अब तो tan x को t पुट कर दिया, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है, sec² x dx = dt, है ना। तो ये हो गया dt, और ये दोनों की जगह हम t लिख देंगे। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये आ गया t⁸ 1 + t² dt। अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, t⁸ t⁸10 कर दो इंटीग्रेशन, क्वेश्चन ख़त्म।
टी रेज टू द पावर 9/9, टी रेज टू द पावर 11/11, टी की वैल्यू क्या है 10x, ख़त्म। सही है, इजी क्वेश्चन है। तो आज का प्रैक्टिस सेशन यही समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, टेक केयर, लव यू ऑल। पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। जो भी दिक्कत परेशानी हो या कोई भी आपकी फरमाइश हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।